खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। ऊपर अब ग्रामीण पहुंच चुके हैं और वो अब उन उपद्रवियों का सामना कर रहे हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं जिन्होंने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने की कोशिश की थी। ये दरअसल वो तस्वीरें हैं, ऋषभदेव कस्बे की वो तस्वीरें जहां बाकायदा ग्रामीण अब पहाड़ियों की ऊंची ऊंची चोटियों पर पहुंच चुके हैं और अपने जो वहां के परंपरागत हथियार हैं उनके जरिए उपद्रवियों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस बल पर पथराव किया गया, पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे। कस्बे के चारों पहाड़ियों पर सैकड़ों आदिवासी जमा हो चुके हैं। कस्बे के सैकड़ों लोगों ने लाठियों और भाटों से उपद्रवियों को जवाब दिया है। अब जरा सोचिए, इस तरीके की तस्वीरें अक्सर दिखाई नहीं देती है, क्योंकि एक तरफ आदिवासी जो मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हालांकि उनमें अब उपद्रवी ज्यादा हो चुका है, जो मांग से ज्यादा लूटपाट और महिलाओं के साथ अभद्रता करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह कि आदिवासियों के खिलाफ आदिवासी ही प्रत्युत्तर देने के लिए तैयार हो चुके हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सरकार है, दूसरी तरफ पुलिस है, तीसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स है, लेकिन इन सबसे इतर ये ग्रामीण जो जानते हैं कि अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो जानते हैं कि लूटपाट जिस तरीके से की जा रही है उनका मांगों से कोई लेना देना नहीं, जिस तरीके से महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया जा रहा है उसका मांगों से कोई लेना देना नहीं, और वो ये भी जानते हैं कि अब जो हो रहा है उससे आदिवासी बहुल्य इलाके की बदनामी हो रही है और इसी वजह से अब वो खुद प्रत्युत्तर देने की तैयारी कर रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी रवि मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, शायद अब ये गांव वाले समझ चुके हैं कि जो उनके नाम पर किया जा रहा है दरअसल उनसे उनको नुकसान ही होना है और इसलिए प्रत्युत्तर की पूरी तैयारी कर ली गई। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। रवि, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेंद्र, देखिए ये जो पूरा मामला है इसमें अभी का सबसे जटिल पहलू ये है पुलिस और प्रशासन के लिए भी कि आखिर ये जो उपद्रवी तत्व हैं जो कि अभी फिलहाल ऋषभदेव कस्बे के चारों तरफ पहाड़ियों पर चढ़े हुए हैं, इनकी कोई डिमांड नहीं है, इनकी कोई लीडरशिप नहीं है, इनकी कोई बात नहीं है कि जिसको लेकर ये इतना हंगामा कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीज है ये समझ से परे है। हालांकि यहाँ पर जो आदिवासी लीडर्स हैं इस इलाके के, खासकर उदयपुर के सांसद अर्जुन मीणा जो हैं वो यहाँ आ गए हैं, तलुम्बर के विधायक अमृतलाल मीणा वो यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा और भी कई सारे जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन ये जो लोग हैं जो कि पहाड़ों पर चढ़े हुए हैं और चूंकि टेक्निकली और प्रैक्टिकली जो है पुलिस के जवान जो है पहाड़ों पर इतना ऊपर अगर वो जाते भी हैं तो वो पीछे की तरफ उनके गांव है जहां पर जाकर छुप जाएंगे। तो ऐसे में ये जो पूरा मसला है ये समझ से परे है। लेकिन जिस तरह की हरकत को अंजाम दिया कि ऋषभदेव कस्बे में अचानक से ये जो उपद्रवी हैं ये घुस आए, ये असामाजिक तत्व हैं ये घुस आए और इन्होंने आकर यहाँ पर जिस तरीके की हरकत की, खासकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की हरकत की, इस बात से जो है ये ग्रामीण जो है ऋषभदेव कस्बे के ये खासे नाराज हुए और ये एकजुट हो गए हैं। फिलहाल देखिए सबसे बड़ी बात ये कि जो मेन पॉइंट है जहां पर पहाड़ी के ऊपर की तरफ आदिवासी उपद्रवी चढ़े हुए और नीचे की तरफ पुलिस के जवान हैं, लेकिन जवानों के साथ में भारी तादाद में तकरीबन 200-300 जो कस्बे के युवक हैं और जो पुरुष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और यही नहीं, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो भी हाथों में लाठी लिए हुए हैं। केंद्र कुल मिलाकर देखिए, आपने अगर कुछ सुना हो तो ये लगातार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं पुलिस की ओर से, है ना। काफी तादाद में जाब्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है पुलिस का, और भी एक्स्ट्रा जाब्ता बुलाया गया है। लेकिन फिलहाल एक ये बात बहुत गंभीर है कि अभी तक उनकी कोई डिमांड नहीं है। पुलिस की ओर से लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि वहाँ उन पहाड़ी पर चढ़े लोगों में से 10-15 लोग नीचे आए, अपनी बात बताएं कि आखिर उनकी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन वो लोग नीचे नहीं आ रहे हैं और लगातार वहाँ ऊपर पहाड़ी से जो स्थानीय लोग हैं नीचे खड़े हुए और पुलिस का जाब्ता है उस पर पथराव कर रहे हैं। ब्रजेंद्र, रवि, आपका कहने का मतलब ये है कि जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और जिसमें पहाड़ी के ऊपर जो लोग चढ़े हुए हैं वो दरअसल वो उपद्रवी हैं जो लगातार हमला कर रहे हैं, लूट की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रजेंद्र, ये जो लोग, ये जो तस्वीरों में जो आप देख पा रहे हैं जो पहाड़ियों पर चढ़े हुए हैं सैकड़ों की तादाद में, अलग अलग छोटी छोटी पहाड़ियां हैं जिन पर काफी तादाद में लोग जो हैं, ये तमाम जो लोग हैं ये वो उपद्रवी हैं जिनका की कोई डिमांड नहीं है, लेना देना नहीं है।
लेकिन वो लगातार जो है यहाँ पर शहरवासियों पर, कस्बेवासियों पर पथराव कर रहे हैं। ऊपर पहाड़ी पर हैं, क्योंकि ऊंचे पॉइंट पर हम वहां से इन पर पथराव कर रहे हैं। नीचे की तरफ पुलिस का जाब्ता खड़ा हुआ है। रवि, अगर मैं गलत नहीं तो इनमें एक तस्वीर मैं देख पा रहा हूं जिसमें कोई झंडा नजर आ रहा है। आप बता पाएंगे कि किस तरीके का निशान है? देखिए ब्रजेंद्र, ये जो झंडे हैं, 3 झंडे एक साथ में दिख रहे हैं। ये तीनों झंडे जो हैं यहाँ पर इनके धार्मिक जो है स्थल हैं, उनसे रिलेटेड झंडे हैं जो धार्मिक स्थानों पर लगाए जाते हैं। वो झंडे हालांकि किसी पार्टी विशेष का अथवा किसी दल और गुट विशेष का झंडा नहीं है, लेकिन ये जो झंडे लगाए हुए हैं और उसके बाद इसके पास भी जो अलग अलग पहाड़ियां हैं जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि काफी तादाद में लोग हैं। ये तमाम लोग आसपास के गांव के हैं, लेकिन फिलहाल जो है इनकी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन बेवजह ये इन पहाड़ियों पर है और वहां से पथराव किए जा रहे हैं। जी रवि, 2 रैपिड एक्शन फोर्स को भी डूंगरपुर भेज दिया गया है गुजरात के गांधीनगर से, माने कि अब वो मोर्चा संभालेंगे? देखिए ब्रजेंद्र, दरअसल गुजरात से जो रैपिड एक्शन फोर्स जो आई हैं, उनका आने का दरअसल कारण जो था वो खेरवाड़ा और डूंगरपुर में जो कांकरी डूंगरी पर जो महापड़ाव था, जो कि बाद में उग्र आंदोलन में बदला और 3 दिन तक वहां पर आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुई थी, उस लिहाज से भेजा गया है उनको। लेकिन चूंकि वो जो मामला है वो शांत हो चुका है, उस मामले का इस ऋषभ से पाले मामले से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि लोग जो हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, उनके पास में संभव है कि वो इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि वहां पर जो आज जो वार्ता हुई थी जनजातीय जनप्रतिनिधियों और पुलिस और प्रशासन के बीच में, उसमें जो है एक तरीके से सैद्धांतिक स्वीकृति हो गई और एक तरीके से मामला पूरा शांत हो गया। लेकिन वो जो जानकारी है वो शायद लगता है या तो इनके पास नहीं है, या फिर ये जो लोग हैं ये उस पूरे घटनाक्रम को बेवजह तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो तमाम चीजें हैं, फिलहाल जनजातीय जनप्रतिनिधि जो हैं, उन्हीं की जब उनकी जानकारी में ये सब चीजें आएंगी, उसके बाद हो सकता है कि इसके बारे में कोई ठोस और आगे का निराकरण संभव हो। जी बिल्कुल रवि, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से उपद्रवी अभी भी उत्पात मचा रहे हैं और किसी से बात करने को तैयार नहीं है।